Acharya Neetu Sharma is a passionate tarot card reader, numerologist, astrologer, and Vastu consultant from past 9 years. She was a business head of a company which she quit to pursue her passion. She is a single parent of two beautiful kids, son of 22 years and daughter of 18 years. She struggled a lot after the demise of her husband when her daughter was just 1 year old. Now, with the grace of her Thakurji and Radharani, she is well reputed in her passion turned profession. Thank you. Thank you, Ria, for a wonderful intro. Happy morning once again. आप सब मेरे बारे में वैसे जानते ही हैं कि एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपने मेरी काफी प्रेजेंटेशन सुनी, पर फर्स्ट टाइम वास्तु की प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको। व्हाट इज अ वास्तु? वास्तु किस चीज के लिए काम आता है? आपके जियोपैथी, स्ट्रेस, नेगेटिव आईआर रेडियंस के लिए, जेम्स के लिए, और वास्तु इफेक्ट्स के लिए, और बहुत सारी चीजें, और ह्यूमन ऑरा। आप सब जानते हैं कुछ जियोपैथी स्ट्रेस? एनीवन नो? अगर किसी को पता तो प्लीज एक बार बताइए, व्हाट इज द जियोपैथी स्ट्रेस? सुना है कभी? No. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस होती है जो जमीन के अंदर होती है। अगर ये आपके घर पे और अगर आपके फैक्ट्री पर होते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो वास्तु हेल्प करता है इसको सर्च करने के लिए कि आपका ऑफिस, आपका घर, आपकी फैक्ट्री जियोपैथी स्ट्रेस से तो नहीं गुजरी। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ये आपके घर पर होता है तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो सकता है, आपको इन्फिनिटी में हो सकता है, आपका बीपी काफी फ्लक्चुएट हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और मिसकैरेज के भी कारण बनता है ये। और अगर यही जियोपैथी स्ट्रेस आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में है तो आपकी मशीनें बहुत जल्दी खराब होती हैं, आपका स्टॉक पड़ा रहता है, और आपको ऑर्डर आता है, लैक ऑफ ऑर्डर बहुत कम मिलता है, और पैसा आने में दिक्कत होती है। और कई बार तो आपके ऑफिस में स्टाफ नहीं टिकता, जल्दी जल्दी आते हैं लोग और छोड़ के चले जाते हैं। एक स्टेबिलिटी जो चाहिए स्टाफ में वो नहीं होती है। तो जियोपैथी स्ट्रेस हमारे वास्तु के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपके ऑफिस में और आपके घर में, तो यू कैन कनेक्ट मी। वास्तु के इफेक्ट्स क्या क्या है? वास्तु आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ये आज से नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इससे आप अपने घर की नेगेटिव एआर, आईआर, आईआर मींस जो भी नजर या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर पर है, किसी के ऑरा है, आपके पर्सनल ऑरा भी आपको वास्तु से चेक कर सकते हैं। आपके स्टोन आपने पहना हुआ है, हम जो एस्ट्रोलॉजी में करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो वास्तु आपके कमर्शियल, एडवांस, घर की सब चीजों में काम करता है। जो लोग सोचते हैं कि पहले तो चार दिशाएं हैं जी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये सब है, बट नहीं, एडवांस वास्तु में 16 दिशाएं, 16। हर जोन की अपनी एक वैल्यू है, हर जोन अपना काम करता है। छोटे से छोटी चीजें भी वास्तु में आपको रिजल्ट देती हैं। आपके घर का कलर्स, आपके घर के कर्टन्स का कलर्स, आपकी एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए, आपका वॉशरूम कहाँ है, ये सब चीजें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में इफेक्ट करती है। तो कई लोगों को बहुत होता है कि मेरी इंटरेस्ट, सिर्फ कुछ चीजें ऐसी इंटरेस्ट होती हैं आपके घर की जो नेगेटिव होती है, अदरवाइज बहुत सारी इंटरेस्ट अच्छी होती है। जो लोगों को एक डाउट होता है कि घर की इंट्रेंस कौन सी होगी, हमें ईस्ट फेसिंग ही चाहिए, तो ये मिथ है लोग जो सोचते हैं। जो लोगों को लगता है कि साउथ डायरेक्शन का घर लूंगा तो क्या मेरे लिए वो सही होगा, कम दिमाग में बैठा हुआ साउथ का घर तो नेगेटिव होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सब मिथ है। साउथ डायरेक्शन का घर भी सूट करता है, बट डिपेंड ऑन आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है और आपके लिए क्या वो वैल्यूएबल है। और एक कुछ लोगों को ये मिथ है कि किचन के साथ अगर टॉयलेट है तो जी आपको प्रोस्पेरिटी घर में नहीं आएगी। ये चीजें भी गलत है। अगर किचन के साथ टॉयलेट है तो उसकी कुछ रेमेडीज है, बट वो ऐसा नेगेटिव नहीं है कि आप वो घर नहीं खरीद सकते हैं या आपको उसमें कुछ इश्यू आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें, टिप्स में जो होता है, हमें वास्तु से पता लगता है कि क्या ग्रोथ है, क्या चीजें चल रही हैं। समटाइम क्या होता है, हम कोई चीज अपने घर में ऐसी बहुत अच्छा चल रहा है, हमने वास्तु भी करा दिया, बट कोई चीज आपने शिफ्ट करी, जैसे मैंने अभी 30 सेकेंड्स में बोला कि अच्छी वाली फैक्ट्री चल रही थी, बट उन्होंने ना फैक्ट्री चेंज कर कुछ करी, स्टॉक या सामान अपना इधर से उधर दूसरे जोन में डाल दिया, तो उसका स्टॉक नहीं निकल रहा है। तो कौन सा जोन ऐसा है जहां पे आपका स्टॉक स्टक हो सकता है? क्या जियोपैथी स्टक है या वो जोन गलत है? तो ये चेक कराने के लिए वास्तु बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को आगे करने के लिए।
छोटी सी टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप ऑफिस के ऑनर है और आपको कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको शुड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो आपकी, आपका फेस नॉर्थ में होगा, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपको अपने जो वर्क स्टेशन है एम्प्लॉय का, अगर नॉर्थ में कीजिए फेस उनका, या ईस्ट में कीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी स्टाफ की। और अगर आपका स्टाफ ग्रोथ है, सेल्स के बंदे हो, आपकी सेल्स अच्छी चाहिए, तो आपको छोटी सी टिप्स में, दीपक आप स्लाइड बेटा आगे कर रहे हो ना? मैं तो बोली जा रही हूँ बिना स्लाइड के, क्योंकि मुझे लर्न है। थोड़ा सा और आगे करो। देखो 8 नंबर पेज पे हो, मैंने दिया वास्तु की टिप्स। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये बहुत काम आएंगी आगे। कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था आपके लिए फाइनेंस स्ट्रेंथ के लिए और सेल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आप ये स्क्रीनशॉट लेके रखो, छोटी छोटी टिप्स आपको आपके बिजनेस में बहुत काम आएगी। और वास्तु के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, आपने नया घर लिया, सबसे पहले तो सब मैं हमेशा बोलती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाकी सबका ट्रीटमेंट है। अगर आप जब भी कोई नया घर लो, इवन आपका ऑफिस भी हो, तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और ये सबको अवेयरनेस है, सबको पता है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। हम ठीक है कह देते हैं हम ये रेमेडीज कर देंगे, हम ये चीजें लगा देंगे, बट फिर भी 100% रिजल्ट नहीं आता उसका। उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 50% ही होता है, 50% फिर भी रहता है। तो बेटर है कि आप नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना जो हो वो मत लीजिए। बाकी सब चीजों के आपके रेमेडीज हैं वास्तु में। और सबसे बड़ी बात जो मिथ है कि वास्तु कराना है तो घर तोड़ना पड़ेगा, वास्तु कराना तो ऑफिस में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होगी मेरी, मुझे चीजें तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत। मेरी यूएसपी यही है कि बिना तोड़े फोड़े आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपकी फैक्ट्री का वास्तु कर सकते हो। कमर्शियल वास्तु हम लोग करते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी आते हैं या बहुत फैक्ट्रीज के आते हैं, तो मशीन्स कहाँ रखी जाए, वो मशीन्स रखना कहाँ कहाँ होनी, रिप्लेस करी जाए, बॉस कहाँ बैठ रहा है, कौन से जोन में हो आप लोगों को, आपका कलर्स क्या है इसका। और घर में अगर आपका बेडरूम है तो आपका जो मेन ऑनर है घर का मुखिया, उसका रूम कहाँ हो। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने रूटीन में आप एक बार ही सेट करते हैं और वास्तु विजिट कराते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। और मुझे जो जो टारगेट ऑडियंस है मैंने इसके अंदर लिखा है, आगे करना बच्चे। ये मेरी टारगेट ऑनर्स है। अगर आपके कोई कॉर्पोरेट हो, वेंकट हॉल हो, होटल्स है, मैन्युफैक्चर यूनिट्स है, एनआरआई है या फार्म हाउस है, आप यू कैन कनेक्ट विद मी।